कैसे हो? बहुत बढ़िया सर जी। तो पिछला जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में कुछ फर्क है? बहुत ज्यादा सर। एनर्जी आई, एक्साइटमेंट आया? यस सर। वो सुना होगा आपने, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए। लेकिन दूसरे के सीने में नहीं, खुद के सीने में आग लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बात और साथी, ये 50-50 का जमाना नहीं है, ये 20-20 का। टेस्ट मैच कोई देखता है? टेस्ट मैच अब कोई नहीं देखता। कौन से देखते हैं? 20। चौके छक्के वाला जमाना है ना। तो अब ये बात नहीं चलेगी भी, आग लगा दो सीने में लाख ना आए महीने में। अब नहीं मानेंगे सस्ते में, अब नहीं मानेंगे सस्ते में, जब तक लाख ना आए हफ्ते में। क्यों लाख जरूरी हफ्ते में? हम कहते हैं ना कि नौकरी में कुछ नहीं है, नौकरी में गुलामी है। तो लाख रुपए तो नौकरी वाला लेता ही है। आप भी लाख के लिए दौड़ रहे हो, लाख तो ऑलरेडी ले रहा, फिर आप भी नौकरी की तरह हो। तो सोच बढ़ानी है। अब नहीं मानेंगे सस्ते में जब तक लाख ना आए हफ्ते में। साथियों, जैसे गाड़ी लेके जाएंगे ना, हम यहाँ से गाड़ी चलाएंगे तो गियर चेंज करेंगे, फर्स्ट गियर पे रखेंगे तो गाड़ी में गड़बड़ हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इंजन में गड़बड़, तो उसका गियर बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही आपने अपनी जो स्पीड बढ़ानी है, जो फर्स्ट लेवल पे है उसको सेकंड लेवल के लिए काम करना है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपके ऊपर कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, अनकंडीशनल प्लान है। बहुत सी कंपनियों में देखा होगा आपने कि हफ्ते में ये कंडीशन है और महीने में ये कंडीशन है। दूसरा, यहाँ इक्वलिटी है, समानता है। समानता क्या देखी हमने? कुछ लोग क्या देखते हैं, जो नाकामयाब लोग होते हैं, कि और लोग कितना कमा रहे हैं कंपनी में। हम इस तरीके से नहीं आए, ये बात देखकर या सोचकर नहीं आए कि और अमेज लाइफ केयर में क्या कमा रहे हैं, हम क्या कमाएंगे अमेज लाइफ केयर में, हम ये सोच के आए हैं। हम ऐसा ही देखते हैं कि दूसरे का कितना चेक है। तो सर, ऐसा दूसरी कंपनियों में ज्यादातर लोग इंप्रेस होते हैं कि तेरे वाला दिखा कितने का आ रहा है, उसमें से हमारे कुछ मिलने वाला है। लेकिन हम ऐसा सोच के नहीं आए अमेज लाइफ केयर में पहले कौन काम कर रहा था या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमारी टीम को हमें क्या दिला सकते हैं। दो ही चीजों पे हम काम करें सर। जब आप लोगों ने भी ऐसा सोच लिया कि हमें क्या करना है और हमारी टीम को कितना पैसा कमाना है, तो बात बनेगी। लेकिन हम अपनी अपनी सोचेंगे तो होने वाला नहीं है। आप अपनी टीम के चेक बनवाते रहो, अपनी टीम के चेक बनवाते रहो, आपके खुद के चेक अपने आप बन जाएंगे। खुद के चेक पे कोई कहावत नहीं है कि दो लोगों को करोड़पति बना दो, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आप खुद करोड़पति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो फिर डेली आप अपनी जो है लिस्ट को भी बढ़ाओगे, अपनी प्लानिंग बनाओगे, पहले से अपना जो है कार्यक्रम है, प्लान का है, मीटिंग का है, पहले से आप निर्धारित करोगे। तो ऐसा करोगे तो फिर आपकी जो टीम के टच में रहोगे, आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। दूसरी बात क्या सफलता की साथियों, एमडी सर ने कहा कि 4th लेवल का क्या कारण है? कोऑर्डिनेशन। आपका और आपकी टीम का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी सफल नहीं हो सकता। जैसे परिवार में कोऑर्डिनेशन होता है, सारा परिवार इकट्ठा रहता है, आपस में प्यार प्रेम रहता है, मिलजुल के एक दूसरे से कोई भी काम करना होता है, घर का काम है, खेत का काम है, करते हैं ना सभी, कोई कम करता हो, लेकिन उसमें आपस में प्यार प्रेम कोऑर्डिनेशन होता है। तो ऐसे ही अगर आपने डायमंड लेवल तक जाना है, 19 लेवल अचीव करने, तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारी टीम में तो हम ऐसे ही करते हैं। अभी सभी यहाँ से बैठे हैं पूरी टीम में, तो सभी हमने बोला कि जमालपुर इकट्ठे हो जाना, सभी जमालपुर आ गए, वहीं से आए सभी और वहीं से सभी जाएंगे। एक ही आवाज पे आ गए ना, तो आगे से भी ऐसा होना है और इससे बड़ा करना है। तो साथियों, पॉजिटिव लोगों के टच में रहना है। पॉजिटिव लोगों के टच में रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, तो काम बढ़ेगा। हम रहते हैं ऐसे लोगों के टच में जो पहले से आत्महत्या करने के लिए तैयार है।
कैसे तैयार आत्महत्या करने के लिए। अब क्या हुआ, वो कमियां निकालते रहते हैं, कमी 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 कमी, अच्छाई की बात अच्छाई नहीं दिखती उसमें। तो एक राजा ने क्या सोचा कि मैं मेरी लड़की की जो शादी करूंगा उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है, वो सभी दूंगा, सुई से लेके जहाज तक। तो राजा ने क्या किया, सारी चीजें दी। उसमें रथ होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, तो रथ लाद दी उसने अपने जो राजपाट था उसमें हिस्सा दिया। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में रथ जो है धंस गया, कच्ची जगह होगी, गड्ढा होगा। तो रथ चलाने वाला जोर लगाता रहा, तो रथ निकला नहीं। बता क्यों बता रहा हूं आपको, कमी निकालने वालों की बात। तो रथ वाला क्या था, अरे राजा तुम इतना सामान दे दिया, तो ये कसी और दे देता तो तेरा क्या बिगड़ा था। कमी निकाली। हमें ऐसे लोग की तरफ में नहीं रहना जो लोग हर समय पॉजिटिव बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सर, दुनिया में आपके भले की कोई सोच सकता है तो आपका अपलाइन है। पूरी दुनिया आपको कहेगी, आपका भाई आपको कहेगा नहीं कर सकता, आपका देवर आपको कहेगा नहीं कर सकता, आपका फादर आपको कहेगा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी अपलाइन, आपके दोस्त भी कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी अपलाइन कहेगी कर सकता है, कर सकता है। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कहां चलना है, क्या सीखना है, हर तरह की आपको जो है जानकारी मैं दूंगा, आपको मेरे जैसा बनाऊंगा। ओनली फॉर एक ही आदमी है, वो आपकी अपलाइन है। तो उस आदमी के टच में रहना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। साथियों, एक काम, डायमंड बनना चाहते हो? पक्की बात है। लेकिन फिर डायमंड वाले काम तो नहीं कर रहे, कैसे बनोगे? प्रोडक्ट सेल कौन करवा रहा है? अपलाइन। प्लान कौन दिखा रहा है? अपलाइन। ऐसा ही हो रहा है ना बहुत ज्यादा। आईडी कौन लगा रहा है? अपलाइन। केवाईसी कौन कर रहा है? अपलाइन। तो डायमंड भी अपलाइन ही बनेगा साथियों, ये लिख लो। हेलो, डायमंड भी अपलाइन ही बनेगा। अगर आपको डायमंड बनना है, चाहते हो बनना, तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी खुद सेल करना पड़ेगा, आईडी भी खुद लगानी पड़ेगी, केवाईसी भी खुद करनी पड़ेगी। तो फिर बनोगे ना? फिर ऐसा ना कहना यहां से कोई न कोई डायमंड है ना निकल के जाएगा। कौन बनना चाहता डायमंड? सभी बनना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगा, समय का गाड़ी वाले का। दो दोस्त एक रास्ते से जाते थे, उसको याद रख लेना, डायमंड के लिए बात है। एक रास्ते से जाते थे दिल्ली, तो किसी कारण बिछड़ गए। तो यहाँ सभी डायमंड बैठे हैं, सभी बनोगे ना? सभी डायमंड बने, आपके बीच में से कोई डायमंड निकल के आ जाएगा। वो देखना कि फर्स्ट कौन बनता है। कोई भी बन सकता है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है सर, सबके पास अवसर है, लेकिन वो आपने देखना फर्स्ट कौन बनेगा। लेकिन दो दोस्त जा रहे थे, बिछड़ गए किसी कारणवश, तो रास्ते उनसे पूछते हैं। एक दोस्त क्या कहता है कि उन्हीं राहों ने रोक रोक कर पूछा हमसे, क्या कहता है कि उन्हीं राहों ने रोक रोक कर पूछा हमसे कि बता तेरा हमसफर कहां है। ऐसे साथियों, इसको आप है ना अपने से डायमंड से जोड़ के देखो, कोई न कोई यहां से डायमंड निकल जाएगा। फिर ये ना कहना ये राय आपसे ये हाल पूछेगा, तो आप देखो कौन बनना चाहता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। मैंने तो एमडी सर को हाथ पकड़ा दिया अपना, मैंने पकड़ा नहीं, पकड़ा दिया अपलाइन को हाथ, और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं डायमंड बन जाऊंगा। क्यों विश्वास है? हमारे एमडी सर ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, हमारा प्लेटफॉर्म में पैसा है, प्रोडक्ट में दम है, और क्या चाहिए हमें? पे आउट टाइम पे आ रहा है साथियों, यही चाहिए डायमंड बनने के लिए। लेकिन जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि 2000 करोड़ 2000 स्क्वायर फीट में उसका कंपनी का ऑफिस है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी ने 1 इंच जगह भी आपके नाम करवाई? लेकिन साथियों, आप लगे रहे तो आप उस 2000 स्क्वायर फुट के ऑफिस का उद्घाटन आपके हाथों से होगा, एमडी सर के हाथों से नहीं होगा।
लेकिन आओ तो आप डायमंड बनो, आप डायमंड बनो। ये आप ही की कंपनी है, आप सभी लोगों की कंपनी है, लेकिन आप कितना क्या कर सकते हो वो आप खुद पे डिपेंड करता है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का साथ सहयोग आपको हर समय मिलता है। एमडी सर का मिलता है, जूम्स मीटिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, लेकिन अगर आप उसका फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी वो काम होने वाला नहीं है। अभी यहाँ से इतना बढ़िया बातें बताई, फॉलो के बारे में सारा बेसिक नॉलेज दी, अगर आप इसको वैसे ही सर पे से उतार दोगे, निकाल दोगे तो क्या होने वाला कुछ है? इसको अमल में लाओ। अमल का मतलब इसको फील्ड में ले जाओ। फील्ड में ले जाने से क्या होगा? लोग बनेंगे। लेकिन पैसा पैसा ना, उसको लोग बनाओ, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क क्यों जरूरी है? अगर नेटवर्क जिस लोगों के पास नहीं है उन लोगों का कोई भी काम है नहीं होता। नेटवर्क ना होने की वजह से लोग बिहार सब बहु लेनी पड़े है, लेनी पड़ती है ना। जिनका नेटवर्क है मामा फूफा कोई नाम ही छोरा करवा दो। जिसने मामा के लिए बिगाड़ ली, फूफा के लिए बिगाड़ ली, बाण के लिए बिगाड़ ली, ताऊ के लिए बिगाड़ ली, सब के लिए बिगाड़ ली, तो फिर कितने से जाना पड़ेगा? बिहार कन जाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना नेटवर्क बना लोगे, लोग बना लोगे, रिश्ते बना लोगे, रिलेशन, तो आपका नेटवर्क बढ़िया होगा। तो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, उदाहरण के लिए क्यों हम काम कर रहे हैं। 1000 लोग आपकी टीम में हो गए, आपने क्या किया? 1000 लोगों की टीम बना लिया। अगर एक आदमी से आपको 1 रुपया आ रहा है पर डे, तो कितने रुपए हो गए? तो महीने में कितना हो गया? 30,000। तो आप कितने घंटे काम करते हो? अकेले 8 घंटे काम कर सकते हो। तो 1000 आदमी है, कितने घंटे काम हो गया? 8000 घंटे। अगर एक आदमी से 10 रुपए आपको पर डे आने लगा तो 1 लाख रुपये हो गया। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर डे हो गया। 1000 आदमियों से 10 रुपये पर डे आते हो तो 10,000 रुपये पर डे हो गया। और जिस दिन साथी 100 रुपये पर डे आपको आने लगा तो 1 लाख रुपये पर डे हो गया। अभी हम क्या बात कर रहे थे? अब नहीं मानेंगे सस्ते में जब तक लाख ना हफ्ते में। अब क्या है? 1 लाख रुपये पर डे। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं तो सैल्यूट करूंगा ईश्वर सर को। आपने देखा होगा कितना उसका स्वभाव, कितना शालीनता है। उससे तो निकलना सभी ठीक है उससे कोई? हम थोड़ा बात कर लेते हैं, भी थोड़ा वो डिसेबल भी है सर, फिर भी कितना लगनशील, कितने मेहनती हैं। 4th 5th लेवल के पास पहुंच गए। आपके पास तो सब कुछ है सर, हाथों से, टांगों से, सारी चीजों से। तो आप नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। और हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। चाहे तो सारी उम्र घिसते रहो या 2-3 साल में ही, 2-3 साल में अपनी पीढ़ियां सुधार दो। तो करोगे ऐसा? पक्का? तो कब से करोगे? आज से नहीं, अभी से। अभी से। आज से क्या है? अभी मीटिंग चल रही थी, जो जिनको डायमंड बनना उन्होंने प्लान बना लिया, दिमाग में प्लान चल रहा था। जैसे एमडी सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मैं अभी सुनता हूं, तो मैंने कभी नहीं यहां बैठ के सुनता हूं, मैं यहां खड़ा हूं। समझ रहे हो? तो यहाँ खड़ा, जो वहां बैठा भी यहाँ जब एमडी सर बोल रहे तो कोई बोल रहा था, खुद को यहाँ रख के देखता है तो 101% वो कामयाब होता है साथियों। क्योंकि उसका माइंड काम कर रहा होता है और वो फील्ड में जाके कल का इंतजार नहीं करता, उसी समय यहाँ से निकलते ही अपना काम शुरू कर देता है। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने सुना। आगे इसको बड़ा करेंगे।